देखो, सही है। आज हमको देखना है क्या? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि दो सर्किल हमको दिया हुआ है। मान लेते कि एक सर्किल ये है C1 और C2, दो सर्कल है दिया हुआ, यही तो। एक दूसरा को इंटरसेक्ट करता है ए और बी पॉइंट पर। इस तरह से देखो, यहाँ है दिया हुआ C1 एंड C2 आर टू सर्कल्स, दो सर्कल है। अच्छा, ओ और पी उसका सेंटर है। ओ पी क्या है? दोनों सर्कल का अलग अलग, मतलब ओ इसका और पी इसका सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है। और ये दोनों है इंटरसेक्ट करता है ए और बी पॉइंट पर। ठीक ना? ए एंड डी आर इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा, यहां से ई एक लाइन ए बी है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है। यहाँ ए सी है जो इस सर्किल के C2 सर्किल के सेंटर है, बी से पास कर रहा है। एक ये बात बोल रहा है, ए बी passes through सेंटर O और AC passes through सेंटर P। माने इसका मतलब कि सेंटर से पास होगा तो डायमीटर हो जाएगा। तो हमको कह रहा है कि प्रूव दैट बी डी सी आर कोलिनियर, बी डी सी आर कोलिनियर। एक ही लाइन में ये तीनों प्रेजेंट है, तीनों एक ही लाइन में है। ठीक ना? यही क्वेश्चन कह रहा है कि C1 C2 मेरा दो सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O और B है। ए और डी क्या कहता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, माने दोनों सर्किल एक दूसरा को ए और डी से इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है। और AC है जो लाइन सेगमेंट है जो C2 सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है। तो कहता है कि बी डी सी कोलिनियर है, एक ही लाइन में प्रेजेंट है। हाँ, कोलिनियर माने एक लाइन। हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ज्वाइन कर दो। हम यहाँ क्या कर दिया कि ज्वाइंस करते हैं, मिलाते हैं ए से डी को, इस तरह से ए डी, और इधर से हम इसको ज्वाइन कर लिया बी डी, और इधर से ज्वाइन कर लिया सी डी। ज्वाइन किया क्या बोलो? ए डी बी डी, रहे दो नहीं यार, इसको हम ज्वाइन किया। ठीक ना? हमको कह रहा है कि ए बी सी कोलिनियर है। अभी दोनों एक ही लाइन में है नहीं है, उसको तो हमको कोलिनियर अब प्रूव करना पड़ेगा। समझे? हम ये क्या किया कि इसको यहाँ से बी डी को ज्वाइन किया, यहाँ से यहाँ सी डी को ज्वाइन कर लिया। तीन अगर लाइन है, तीनों अगर ज्वाइन कर देंगे तो कोलिनियर हो जाएगा। हम अलग अलग ज्वाइन किया। ठीक ना? एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ क्या होगा बोलो? ई एंगल मेरा 180 डिग्री होता है, डायमीटर है, तो इसका आधा इस सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं सेमी सर्कल का एंगल होगा ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी क्या है? 90 डिग्री। एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल ये पढ़ा है। ई अगर 180 तो यहाँ ई 90 डिग्री बनाया। ऑल्सो इधर से देखो, ये तो डायमीटर है। अरे ये डायमीटर है ना, पी से जो पास कर रहा है, AC है जो पी से पास करता है सेंटर से, तो इसका मतलब कि डायमीटर है। तो इधर से भी मेरा एंगल ADC कितना हो जाएगा? ADC मेरा कितना हो गया? 90 डिग्री। सेमी सर्कल एंगल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल का है। यहाँ APC डायमीटर है, APC इज
एपीसी क्या है? डायमीटर है, ठीक ना। ये इसमें तुम्हारा क्या है? एओबी डायमीटर है। तो यहां से देखो एंगल एडीबी और एडीसी दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, एंगल एडीबी प्लस एंगल एडीसी बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कितना हो गया? 180 डिग्री। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, दोनों का सम मेरा यहाँ 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर पेयर हमको यही ना बताता है कि अगर कोई अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब कि दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है। उसी तरह का यहाँ कंडीशन बन गया कि नहीं? एंगल यहां से आया, एंगल ये मेरा ए डी बी है, इधर है ई आ गया मेरा 90 डिग्री, ए डी सी है, ई आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ई बी डी सी मेरा क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। तो इसका मतलब है कि ई बन गया मेरा कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल आ गया, स्ट्रेट एंगल बना रहा है। इसका मतलब हो गया क्या कि ए बी, क्या नाम है? बी डी सी हेंस बी डी सी आर कोलिनियर, यही है। समझ में आया? ये जो क्वेश्चन कह रहा है, कितना नंबर है? 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ए बी सी डी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडी और बीसी पैरेलल है ना। गिवन फिगर में क्या है? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें क्या है? क्या कह रहा है? एडी और बीसी पैरेलल है, एडी पैरेलल बीसी। समझ में आ रहा है? माने ई लाइन यहां से ई एडी और ई लाइन एसी, ये दोनों लाइन आपस में, यहां से बीसी लाइन और ये एडी लाइन पैरेलल है। और ए एफ है जो एंगल बाइसेक्टर है ए का। ए एफ का है? ए एफ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए डी, ठीक ना। और इस तरह से इस सर्किल के एक पॉइंट पर है, ये बीसी का इंटरसेक्शन है। ई क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका? ई है जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या? ई किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? बीसी और ए एफ, बीसी एंड ए एफ, ठीक है। तो हमको यहां कह रहा है प्रूव डैट, पहला प्रूफ कह रहा है कि ई एफ है जो एफ सी के बराबर है, ई एफ बराबर एफ सी, ई एफ और एफ सी आपस में बराबर है, ई एफ बराबर एफ सी। और दूसरा कह रहा है प्रूफ करो बी एफ है जो एफ डी के बराबर है। ये है ना, क्वेश्चन मिला लिया। तो यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम क्या करें बोलो? यहां से देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल मेरा अल्फा हो जाएगा। प्रूफ, क्योंकि ए एफ इज एंगल बाइसेक्टर, तो यहां से हम लिख दे बी ए क्या एफ बराबर डी ए एफ, बी ए एफ बराबर डी ए एफ, इतना बराबर हम अल्फा मान लिया। समझ में आया? अच्छा, ई अल्फा है, ई और ई अल्टरनेट एंगल बना, ये दोनों अल्टरनेट एंगल बन जाएगा ना। ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल से बी ए ई लिखो, चाहे डी ए एफ बराबर हम लिख दे ए ई बी, ये भी मेरा अल्फा हो गया। अरे ई अल्फा है तो इसके से ही सामने का अल्फा आ गया ना, ये भी अल्फा हो गया। अब ई अल्फा, ये दोनों आमने सामने का एंगल बराबर है,
वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AEB, एंगल AEB बराबर एंगल क्या CEF, ये भी मेरा अल्फा आ रहा है, सब अल्फा आ गया। यहां तक ये एंगल मेरा अल्फा आ गया, ई एंगल अल्फा हम मान लिए बराबर बराबर है, ई अल्फा, इसके अल्टरनेट एंगल से ई का हो गया, ई मेरा अल्फा बन गया, ई वर्टिकल अपोजिट एंगल से ई अल्फा आ गया। ये दोनों साइड अगर बराबर करना है तो बेस के एंगल हमको बराबर कर देंगे। ये दोनों साइड कह रहा है कि भाई बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, बेस का एंगल हम कोशिश करते हैं बराबर करने का, ई अल्फा हो गया। अच्छा, ये मेरा देखो ई क्या है, ये जो मेरा आर्क है, यही आर्क ये एंगल बनाता है सेमी पर सरकमफेरेंस पर, ये वाला एंगल, और यही वाला आर्क है जो यहाँ पर एंगल बनाता है कि नहीं? तो ये सेम सेगमेंट का एंगल बन जाएगा कि नहीं? ये एंगल मेरा सेम सेगमेंट का एंगल है कि नहीं है? और ई एंगल और ई एंगल सेम सेगमेंट का एंगल है, तो एल्सो हम ये लिख दें, एल्सो हम क्या लिख दें, BAF, एंगल BAF बराबर एंगल BAF, यहां से कहा जाएगा BCF बराबर अल्फा, सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल फॉर आर्क कौन है, ई आर्क पर देखना है, BCBF आर्क को देखते हुए चल रहे हैं, ठीक ना? तो ई अल्फा, तो ये भी मेरा अल्फा आ गया। तो यहां से हमको क्या पता चला, ई एंगल दोनों बराबर हो गया, ठीक ना? यहां से हम लाए क्या, अभी हम यहां पर लाया क्या, CEF अल्फा, और यहां से हम अभी लाया क्या, इसका क्या नाम है यार, BCF ये अल्फा। तो ये दोनों मेरा बराबर हो गया, तो हम यहाँ लिख दे क्या, एंगल E बराबर एंगल C, एंगल FEC बराबर एंगल FCE, ये मेरा क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो कितना हो गया, ये भी अल्फा हो गया ना? तो बेस का एंगल बराबर हो गया, बेस का एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हम लिख देंगे कि EF बराबर FC, EF बराबर FC, समझ में आया? तो एक ही प्रूव्ड हो गया, इसको नोट करो तब तक। अरे अच्छा, आगे क्वेश्चन, आगे इसी में क्या कह रहा है बोलो, एक ही कह रहा है क्या, बोलो BF, यहां कह रहा है BF बराबर, हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है FD का, ये जो BF लाइन है, यहां से क्या है, FD लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में बराबर है। तो देखो BF है जो सरकमफेरेंस पर कितना एंगल बना रहा है, BF है जो BF है, ये सरकमफेरेंस पर कितना एंगल बना रहा है, यहाँ BF है जो सरकमफेरेंस पर कितना एंगल बनाता है, अल्फा। अरे आ रहा है ना? तो हम लिख सकते हैं देखो B यहां से क्या हो गया कि BCF, एंगल BCF हमको कितना है, अल्फा है कि नहीं है, हम अभी निकाले ना, अरे ये तो अल्फा लाया। अब यहां से ई एंगल कितना बना रहा है, ई वाला आर्क कहाँ है, ई आर्क मेरा कहां पर है, इसको कहां है बोलो, ई आर्क है ना, ई आर्क मेरा यहां पर, ई वाला है, ई वाला, ई कहां बना, हाँ ई कहां बना रहा है, ई देखो ई यहाँ पर, ये भी अल्फा एंगल बना रहा है सरकमफेरेंस पर कि नहीं बना रहा है ना? ये भी सरकमफेरेंस पर अल्फा बनाता है, ये भी है जो सरकमफेरेंस पर अल्फा बनाता है। BCF बराबर भी अल्फा है, यहां से एंगल हम लिख देंगे FAD बराबर है, FAD भी मेरा अल्फा है, FAD बराबर भी अल्फा है, BCF बराबर एंगल FAD। तो चूंकि से दोनों एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि ई आर्क बराबर होगा, आर्क बराबर होना चाहिए,
सेम आर्क मेक सेम एंगल, सेम आर्क सेम एंगल बनाता है। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, बीसीएफ का क्या होगा बोलो, बीसीएफ का आर्क कौन होगा, बीएफ, बीएफ बराबर का हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बोलो, एफसी, अरे यही ना एफसी, एफसी सेम आर्क सेम एंगल, सेम आर्क मेक्स सेम एंगल एट सेंटर या सरकमफेरेंस, या ये हम जानते हैं। अब आर्क सेम है तो क्या होगा, कोड भी सेम हो जाएगा। तो यहां से हम लिख देंगे बी एफ बराबर एफ सी, समझ में आया। माने यहां से ई आर्क यहाँ कितना एंगल बना रहा है, ये आर्क यहाँ से ई कोड एंगल कितना बनाया, यहाँ अल्फा एंगल बनाया, अल्फा बनाया, ई कोड यहाँ से कितना एंगल बनाया, ये भी मेरा अल्फा बनाया, तो दोनों एंगल सेम है, तो इसका मतलब कि दोनों बराबर होगा, यही है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है हमको, कितना नंबर है, 27, 27 नंबर बोलता है, यही हमको फिगर दिया हुआ है, एबीसी एक ट्रायंगल है और एबीसी का जो पॉइंट है वर्टेक्स है जो सर्कल से पास हो रहा है, यही ना। अब यहाँ कह रहा है कि एडी है जो बाइसेक्ट करता है, एडी ई जो एडी एडी कह रहा है, बीडी ना लिखो यार, बीडी है, बीडी है जो बाइसेक्ट करता है किसको, एबीसी को, ये एबीसी एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो एबी, एबी बटे बीडी, एबी बटे बीडी, ई वाला बीडी बराबर बराबर हमको करना है बीई बटे बीसी। तो एक काम करते हैं, ये दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर लिया, किसको, एडी, एडी को हम किया ज्वाइन। उसके बाद क्या करेंगे बोलो, ई मेरा दो ट्रायंगल का कोशिश करो कन्ग्रुएंट सिमिलर करने का, ई अल्फा है तो मेरा ई अल्फा हो जाएगा, है ना। अच्छा ई अल्फा है तो ई अल्फा हो गया, अब क्या होगा बोलो, ई भी एंगल मेरा कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा हो जाएगा, सेम सेगमेंट से ई अल्फा हो जाएगा। अच्छा ई मेरा जैसे ई भी सेम सेगमेंट का एंगल है डी और ई, तो ई अगर मेरा बीटा है तो ई क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो कौन कौन ट्रायंगल लेकर के चले बोलो, पहला क्या है, ए बी बटे बी डी, ए बी कहाँ है, ये वाला है ना। देखो यहां से देखो एंगल, क्योंकि बीडी इज एंगल बाइसेक्टर, बीडी एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां से हम ए बी डी एंगल ए बी डी बराबर डी बी सी बराबर हम अल्फा मान लिए, हो गया। अच्छा ये मेरा अल्फा हो जाएगा, सेम सेगमेंट एंगल बना रहा है, एंगल सी बी डी, ये दोनों सेम सेगमेंट का एंगल है ना। ये सार्क पर देखो, ये सार्क के लिए है सेम सेगमेंट का एंगल है, तो एंगल का हो जाएगा बोलो, ये दोनों अल्फा, तो इसके बराबर ये अल्फा मेरा आ गया, तो ये अल्फा कितना हो जाएगा बोलो, एंगल ए सी बी डी बराबर एंगल डी ए सी, ये भी मेरा अल्फा हो गया। अच्छा ये दोनों तो इधर डी और सी भी बराबर हो जाएगा, एंगल डी बराबर एंगल डी बराबर एंगल सी, सेम सेगमेंट एंगल, तो कौन दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर हुआ, सेम सेगमेंट एंगल। हम इधर वाला बड़ा वाला हमको ए बी और बी डी का काम है, तो यहां से देखो ए बी, देखो हम ए बी डी ये सब का हेल्प ले रहे हैं, ठीक ना। ए बी डी सिमिलर होगा किसके, ए कहां पर है, ए ई है, उसके बाद बी डी अल्फा बीटा में चले, तो इसके यहाँ भी एक एंगल मेरा अल्फा है, यहाँ है, तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, ई बी सी लिखाएगा, यही ना। ई समझ में आया।
ए बी सी सिमिलर हो गया कैसे, ए से, फ्रॉम सिमिलरिटी समझ में आया यार। हाँ। देखो ई मेरा ई एंगल बाइसेक्टर है, ई एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल बराबर है, ई अल्फा तो ई अल्फा। अच्छा सेम सेगमेंट एंगल से हो गया मेरा ई अल्फा तो ये एंगल अल्फा हो गया। इधर से ये दोनों सेम सेगमेंट का एंगल है तो ये मेरा अगर बीटा होगा तो ये भी मेरा बीटा हो जाएगा। तो इधर से मेरा ई बीईसी में एक एंगल अल्फा है एक एंगल बीटा है, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी में देखो एक एंगल अल्फा है दूसरा का एंगल बीटा है, तीसरा का एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा एंगल ए, माने इसका एंगल ए या इसका एंगल ए दोनों बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो सिमिलरिटी लग गया ये। अब क्या हो जाएगा, लिखने का क्या तरीका है, ए देखो ए डी बी लिखे, ए बी सी से हमको ए डी है इसका ना चाहिए, ये हटाओ, हमको ए बी बटे ए डी ना है, बी डी है, माने ई क्या हो जाएगा बोलो, ए बी डी ट्राइंगल ए बी डी ए बी डी ए बी डी बाद में अल्फा बीटा यूज हुआ तो यहां से हो जाएगा ई बी सी, सही है। तो क्या हो गया ए बी बटे बी, ए बी बटे बी ई, बी डी बटे बी सी बराबर ए डी बटे ई सी। हमको किसका काम है बोलो, जिसका जरूरी है ए बी है, ए बी बटे हाँ ए बी का काम है तो इसको उठा लो, और बी डी है इसमें है इसका उठा लो, यही तो, ये दोनों को हम ले रहे हैं। यहां से ये दोनों को उठा लिया तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी ई बराबर बी डी बटे बी सी, ये आ गया इधर, तो ए बी बटे ए डी बराबर बी ई बटे बी सी, यही है ना, आ रहा है बात समझ में। माने ये दो ट्रायंगल को हम क्या किया, सिमिलर कर दिया, इसको नोट करो यार, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि टू कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी इनसाइड अ सर्कल, सर्कल के अंदर में कहता है कि दो कोड है ए बी और सी डी एक दूसरा को क्या करता है, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यही ना। माने ये मेरा कह रहा है यही है, ये एक सर्कल है, एक कोड यहां से मान लिया कि ये मेरा एक ए बी कोड है, ठीक ना, और एक ही कोड है मेरा सी डी, ये कौन कोड है सी डी, और एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यही तो यहां कह रहा है कि, और ई इसका सेंटर है, ई क्या है वो कोई सेंटर है, ये कह रहा है कि टू कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी, दो कोड है ए बी और ए बी सी डी एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ये ए बी कोड है सी डी कोड है, एक दूसरे को पी पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब कहता है कि प्रूव दैट सम ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एसी, आर्क एसी ई जो मेरा आर्क एसी है, ई जो एंगल बनाता है, और बीडी ई आर्क है बीडी, ये जो एंगल बनाता है एट सेंटर, वो किसके बराबर होता है, उसका जो सम, यही ना है, सम ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए एट द सेंटर, ये सेंटर पर ये एक एंगल बना रहा है, मान लेते हैं कि ये एंगल कुछ बना रहा है, और यहां से ई जो ई आर्क बीडी है, ये सेंटर पर जो एंगल बनाता है, ये एंगल इसको जोड़ेंगे और इसका दुगना करेंगे तो दोनों बराबर होगा, यही ना। मतलब यहाँ समझ में आ रहा है, ये यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी एंड सी डी आर टू कोड, टू कोड, दो कोड है, पहला बात दिया हुआ है, पी है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पी इज इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हमको कह रहा है वो सर्कल का सेंटर है, वो क्या है
सेंटर ऑफ सर्कल है दिया हुआ, हाँ तो ई आर्क, एसी आर्क एंगल कितना बनाता है एओसी, और बीडी आर्क कितना एंगल बनाता है बीओडी। ये दोनों का सम इसका दुगना के बराबर होता है, यही ना है। एंगल एओसी, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी, एंगल बीओडी इक्वल टू दुगना ऑफ एसीपी एबीसी एपी सी एपी सी एपीसी। सी। हाँ हम मान लेते हैं कि ई एंगल हम मान लिया यहाँ पर कि एंगल एओसी अल्फा है। लिखने में थोड़ा सुविधा होता है मान लेने से। एंगल एओसी क्या है मेरा, अल्फा अल्फा है, कुछ तो एंगल होगा ना, 1 2 3 कुछ डिग्री है, ये अल्फा है। और बीओसी मेरा बीटा है, और एंगल बीओसी क्या है, एंगल बीओसी हमको कितना है, बीटा है। और एपीसी हमको एक्स है, ये कितना है, एपीसी कितना है, एंगल एपीसी एक्स है। तो हम ये भी प्रूव कर दें, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2x, दोनों बात बराबर है, यही ना। ये हम ला सकते हैं, अरे यही ना है, यही इसी बात को हम इस तरह से लिखे हैं, खाली मान लिया है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि ये दोनों को ज्वाइन कर लो, ये दोनों को क्या करते हैं। अच्छा सुनो, हाँ, बीडी को अगर हम ज्वाइन कर दिया, ये बीडी को हम क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, बीडी को हम क्या कर दिया, फोटो मेरा नीचे आ रहा है, ठीक है, रहे दो। हम क्या कर दिया, बीडी कर रहे, एडी को ज्वाइन कर दिया, एडी को हम क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन किया किसको, एडी को, है ना। अब देखो ये एंगल मेरा कितना है, अल्फा, तो ई सेंटर पर ई एंगल मेरा कितना बनेगा बोलो, अल्फा बाई 2। अरे ई मेरा एंगल अल्फा बाई 2 बनेगा तो बन जाएगा। अरे ई यहाँ सेंटर का एंगल अल्फा है, तो सरकमफेरेंस का वही आर्क बना रहा है, अल्फा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल एडीसी बराबर एंगल एओसी का हाफ, एंगल एओसी का हाफ माने ये अल्फा बाई 2 लिख दिया ना। अरे ई आर्क है, एसी आर्क है, एसी आर्क है, सेंटर पर मेरा अल्फा एंगल बनाया, तो यहाँ पर सरकमफेरेंस पर अल्फा बाई 2 आधा एंगल बनाया है। सेंटर का एंगल क्या होता है, बराबर एंगल सरकमफेरेंस का एंगल एट सरकमफेरेंस बराबर होता है एंगल एट सेंटर बटे 2। अरे यही ना है। अच्छा, अब इसी तरह से यहां से देखते हैं, बीडी आर्क, यहां से 4 बीडी आर्क, ये था एसी आर्क पर हम देख रहे थे। बीडी आर्क को अगर हम देखते हैं तो सेंटर पर एंगल बीटा बनाता है, तो बीडी आर्क यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा बोलो, सरकमफेरेंस पर कितना एंगल बनाएगा, बीडीए, यही ना, बीएडी, एंगल बीएडी बराबर कितना हो जाएगा, बीओडी का आधा माने बीटा बाई 2। ये एंगल मेरा यहां से कितना आया, ये एंगल मेरा यहां से आया कितना, बीटा बाई 2। कैसे आया समझ में आ रहा है। तो ई सेंटर पर एंगल कितना बनाया यहाँ, बीटा, तो यही आर्क है जो ना यहाँ बना रहा है सरकमफेरेंस पर आधा बनाएगा। अब चल रहे हैं यहाँ पर, अब देखो इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल को गौर करके देखना है, कौन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के देखो, ए डी पी, एडीपी में ई एंगल अल्फा बाई 2, ई एंगल बीटा बाई 2, ये एक्सटीरियर एंगल है, एपीसी मेरा एक्सटीरियर एंगल है,
होगा ना। इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एडीपी, इन ट्रायंगल एडीपी एक्सटीरियर एंगल एपीसी, अरे होगा ना। एक्सटीरियर एंगल मेरा क्या है, एक्स है। एक्सटीरियर एंगल क्या है, एपीसी, एपीसी बराबर हम लिख दें, क्या लिख दें बोलो। हाँ, या इसको हम एक्स माने हैं, तो एक्स बराबर क्या लिख दे बोलो, एक्स बराबर अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, तो यहाँ से आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2x, यही ना प्रूफ करना है। अल्फा मेरा क्या है, अल्फा है मेरा एंगल एओसी, बीटा एंगल ये है, एक्स है जो एपीसी, तो इसे भी लिख दो 2 इंटू एंगल एपीसी बराबर वैल्यू डाल दो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी। बात समझे, हाँ बात समझ में आया। यही कह रहा था, यहां देखो, यही हमको क्या कह रहा है कि दो कोड है, एक कोड ई है, एक कोड ई है, ई एंगल एक्स है, तो कहता है कि अगर ई कोड यहाँ सेंटर पर ये अल्फा एंगल बनाया, ठीक ना। ई अच्छा, और कौन है, एक ही कोड है ई, कैसे काटे यार, ए बी है, ई सी डी है, ठीक ना। एक कोड ई है, एक कोड ई है, ई एंगल मेरा एक्स है, ई कोड सेंटर पर बनाता है अल्फा एंगल, ई कोड है जो सेंटर पर बनाता है बीटा एंगल, तो हम खाली ये दोनों को मिला दिए थे, यही ना। ये अल्फा है तो इस पर कितना एंगल बनाया था, समझ में आया यार। ये अल्फा यहाँ है, अल्फा सेंटर पर अल्फा बनाया, तो सरकमफेरेंस पर कितना एंगल बनाया, ये वाला से अल्फा बाई 2, यहाँ से बीटा बाई 2, माने ट्राइंगल बना, उसका सामने का दोनों एंगल हमको निकल गया, एक्सटीरियर एंगल लगा करके ही बन गया। कुछ है नहीं, इसको करो। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 29 नंबर में हमको ये सर्कल दिया है जिसका सेंटर 29 क्वेश्चन क्या बोलता है, इन गिवन सर्कल, इन ये जो सर्कल दिया हुआ है उसमें पहला बात कर दिया कि वो सेंटर है, वो क्या है हमको दिया हुआ सेंटर है, और ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। और फिर कहता है कि क्यू आर को प्रोड्यूस करते हैं एस पॉइंट तक, क्यू आर को बढ़ाते हैं कहाँ, प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस, हाँ पॉइंट एस, हाँ एस पॉइंट तक बढ़ाते हैं, और एस कहाँ है, सर्कल पर है, एंड एस लाइज ऑन सर्कल, सर्कल पर प्रेजेंट है, यही ना है। एस कहाँ है मेरा, सर्कल पर आकर के एस को, क्यू आर को हम आगे सीधे जब बढ़ाते हैं तो सर्कल के एस पॉइंट पर, सर्कल में कहीं एस पॉइंट है, सर्कल को जहां जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसी को हम एस माने हुए हैं। बात समझा। ये एक मेरा फिगर दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें ओ सेंटर है, और ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। फिर कहता है कि क्यू आर को आगे हम बढ़ाते हैं तो सर्कल का कहीं इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम एस माने हैं। तो यहां हमको कह रहा है प्रूव दैट, यहां हमको कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव करने के लिए कह रहा है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर, ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू आर बराबर होता है एंगल किसके बोला है, बोला 2 इंटू एंगल ओपीएस, ओपीएस, एंगल ओपीएस, यही ना, इसी के बराबर कह रहा है। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम वैसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका आमने सामने का साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो आमने सामने का साइड बराबर भी होगा, और पैरेललोग्राम के आमने सामने का एंगल बराबर होता है, ये भी होता है,
अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये मेरा अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये मेरा बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये दोनों का सम 180 होगा, यही ना है, ये हम जानते हैं। अब यहां देखो, ये अगर सेंटर का जो एंगल बनेगा वही एंगल ये होगा, जो मेरा एंगल ओ बनेगा वही क्यू बनेगा, होगा कि नहीं, जो क्यू बनेगा वही ओ बनेगा। अच्छा, ये एंगल मेरा मान लेते हैं अल्फा है, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 होगा कि नहीं होगा। अरे सेंटर का एंगल को हम अल्फा मान लिए तो ये अल्फा बाई 2 होगा, सरकमफेरेंस का एंगल। तो हम मान लिया कि लेट एंगल ओ क्यू आर ओ पी आर, एंगल ओ पी आर बराबर अल्फा, तो एंगल ई कितना होगा, पी एस आर, एंगल पी एस आर बराबर अल्फा बाई 2 हम लिख दे, पी एस आर मेरा अल्फा बाई 2 हो जाएगा, काहे कि सेंटर का एंगल सरकमफेरेंस का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ सरकमफेरेंस, एंगल ऑफ सरकमफेरेंस बराबर होता है एंगल एट सेंटर बटे 2, यही ना। अच्छा, ये मेरा अल्फा बाई 2 है और ये दोनों एंगल आपस में, अच्छा ठीक, ये अल्फा बाई 2 है, ठीक ना। हमको क्या लाना है बोलो, एंगल ओ पी एस, ई ओपीएस मेरा कितना होगा बोलो, तो ई अल्फा बाई 2 होगा तो ओपीएस भी अल्फा बाई 2 होगा, अल्टरनेट एंगल। अरे चूंकि ये क्या हो गया बोलो, ओपीएस, चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ओपी और यहाँ ओपी पैरेलल है एसआर का, तो यहाँ से एंगल ओपीएस, एंगल ओपीएस बराबर एंगल पीएसआर, एंगल पीएसआर ये भी मेरा अल्फा बाई 2 होगा, होगा ना। तो ये अल्फा बाई 2 तो ये भी अल्फा बाई 2, तो ये अल्फा बाई 2 हो गया ना। अच्छा, ये अल्फा तो ये अल्फा हो गया, हमको क्या लाना है यार, हाँ ओपीएस, तो ओपीएस मेरा कितना आ गया, ओपीएस, ओपीएस कितना हो गया, हाँ तो इसको इधर ले जाओ, अरे हाँ 2 इंटू क्या हो गया बोलो, 2 एंगल ओपीएस बराबर अल्फा आ गया, अल्फा किसके बराबर है, अल्फा ओपीआर, और इसके बराबर है ओपीआर, एंगल ओपीआर बराबर अल्फा, और एंगल पी क्यू आर भी मेरा है अल्फा है ना, दोनों बराबर है, अपोजिट एंगल ऑफ, दोनों का बराबर मान रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर लिख दो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आ रहा है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आ गया ना यार, यही ना हम कह रहा है 2 ओपीएस बराबर अल्फा, अल्फा यहां से हम लिख दिया 2 एंगल ओपीएस बराबर, जो लिखना है इसका लिखना है तो इसको तो इसको लिखो, ये कह रहा है तो इसी को लिखो, यही ना, पी क्यू आर। ई अल्फा तो ई कितना हो गया अल्फा, ई अल्फा तो ये भी मेरा अल्फा है, समझे, ये अल्फा है, यहां देखो फिर से, ई एंगल सेंटर के एंगल अल्फा, पैरेललोग्राम है तो इसके ई भी एंगल मेरा अल्फा हो गया ना, ई अल्फा तो ये एंगल मेरा कितना है अल्फा बाई 2 है, तो हाँ, तो ई किसके बराबर है, ई एंगल किसके बराबर हो गया, एंगल ओपीएस, एंगल ओपीएस किसके बराबर हो गया अल्फा बाई 2, अल्फा का वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा का वैल्यू पी क्यू आर के बराबर है, पी क्यू आर बाई 2, तो यहाँ से 2 ओपीएस बराबर एंगल पी क्यू आर आ गया, यही ना, इसको लिखो जैसे है थोड़ा सा 30 नंबर, अरे देखो क्वेश्चन कह रहा है हमको, 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये जो फिगर दे दिया है इसमें क्या कह रहा है, ये जो
गिवन जो फिगर है, ये जो मेरा फिगर है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस, यही ना है। ए बी सी क्या कह रहा है? हाँ, सेलस ट्राइंगल है, और उसमें हमको कह दिया है कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी बराबर ए सी है, ए बी और ए सी बराबर है, ठीक ना। तो हमको कह रहा है सो डैट प्रूव करें कि ए डी है या डी ए है, डी ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी डी सी, माने डी ए है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्या समझा? समझ में आ रहा है बात? तो हम जानते हैं कि इक्वल, देखो इक्वल आर्क है जो इक्वल कोड है जो क्या बनाता है? इक्वल एंगल बनाता है। हम जानते हैं इक्वल कोड मेक्स इक्वल एंगल। अरे यही ना है, अगर कोड बराबर है तो एंगल बनाएगा बराबर। कहाँ बनाएगा एंगल? या सेंटर पर बना, चाहे या सार्कम बनाता है, कहाँ? एट सेंटर या एट सर्कमफेरेंस। अब यहां देखो ए बी है जो इस पर कितना एंगल बनाएगा? ये तो देखो, चूंकि ए बी बराबर है ए सी, तो ए बी सर्कमफेरेंस पर कितना एंगल बनाएगा? ए डी बी। अरे एंगल ए डी बी बनाएगा ना यार। ई बनाएगा कितना? ए सी कितना बनाएगा? ए बी सी। अरे ए बी सी बराबर एंगल बना रहा है ना। ई जो एंगल बनाएगा वही एंगल ही बनाएगा। कहाँ लिख दिए यार? हाँ, ई वाला है ए बी का। अरे ई वाला कहाँ एंगल बना रहा है? ई वाला एंगल कहाँ बना रहा है? सर्कमफेरेंस पर ई एंगल बना रहा है। ई अगर अल्फा बनाया तो ई वाला कहाँ एंगल बना रहा है? यहाँ बना रहा है, यही ना। ई वाला कोड या ई वाला आर्क, ई कोड कहाँ बना रहा है? यहाँ बना रहा है। क्योंकि दोनों कोड बराबर है तो एंगल भी बराबर ही बनाएगा। समझ में आया? तो ये जब दोनों एंगल बराबर हो ही गया, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी बराबर आ गया, एंगल ए डी सी बराबर आ गया, है ना। ए बी बनाता है ई एंगल और ए सी बनाता है ए डी सी ई एंगल, दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब बाइसेक्टर है ना हुआ। तो इसीलिए ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी बी बी डी सी। तो ये हो गया, आज चैप्टर ये खत्म हो गया। कल स्टार्ट करेंगे क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मालूम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं यार? वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स से होकर के अगर सर्कल पास करता है तो हम क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अगर मान लेते कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसके चारों वर्टेक्स से होकर के अगर इस सर्कल पास कर रहा है तो इसी जो बन गया मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने का एंगल का सम, ये अल्फा है बीटा है, तो आमने सामने का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझा? कल इसको देख लेंगे, सिंपल प्रूफ है यार। अच्छा, और ये क्या होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो क्या होगा? ये दोनों बराबर होगा। क्योंकि देखो ये दोनों मिलके 180 बना रहा है, ये दोनों मिलके 180 बनाएगा तो ये दोनों बराबर होगा ना। तो एक्सटीरियर एंगल इसके बराबर होता है। तो कल हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। सिंपल कहानी है यार। कैसे होगा प्रूफ बोलो? मान लेते कि सेंटर से इसे मिला दिया, ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल अल्फा बाई 2, ये एंगल मेरा बीटा, तो इसके बीटा बाई 2,
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 360, दोनों तरफ 2 से भागा दे दिए, तो अल्फा प्लस, तो ये मेरा एंगल ये बन गया, ये बन गया, ये बराबर 180 आ गया। तो कल साइकिलिंग वाला काम होगा यार, ठीक ना, आज रहे तो नहीं, ठीक है।